बहुत से डीएफ मुझे पूछते हैं कि मैनिफेस्ट बातें जो बोली जाती है कि मैनिफेस्ट करा करो। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जो मैनिफेस्ट करी जाती है? तो चलो आज ज़रा हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे ना ये बार बार सवाल आ रहा था कि मैनिफेस्ट चीज़ें करी जाए, 5D में रहा जाए तो जो है 3D में वर्क करती है, या 3D में जो है हमारे मस्कुलिन जो है डिवाइन फेमिनिन को रिएक्ट कर जाते हैं। तो एग्जैक्टली ये कैसे करा जाता है? तो चलिए आज हम ज़रा इसके ऊपर बात करेंगे। 5D एक्टिविटी एक प्रोसीजर है, मैं इन फ्यूचर इसके ऊपर ज़रूर डिटेल में बात करूंगी, लेकिन पहले क्विकली ज़रा सा मैं मैनिफेस्ट के ऊपर आज थोड़ी सी लाइट डालूंगी, क्योंकि मैनिफेस्ट ये बहुत ही जल्द से जल्द इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ें हैं जो फ़िलहाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो हैवी एनर्जी चल रही है उसके अंडर आप बहुत सी चीज़ें ना चाहते हुए भी जो है नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो उसके लिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ रहा होगा, आई एम श्योर। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि मैनिफेस्ट की बेस पहले कहाँ से स्टार्ट होती है। मैनिफेस्ट ये एक सीड की तरह पहले काम करती है, जो एक सोच हमारे दिमाग में आती है और हम इसे लिटरली इम्प्लांट करते हैं। जैसे इम्प्लांट मतलब जैसे होता है ना कि एक सीड हम जो है किसी प्लांटिंग के समय हम एक मट्टी में जैसे लगा देते हैं, उस काइंड ऑफ जो है एक कोई भी एक थॉट जो रहता है ना, वो इसे हमें इम्प्लांट करना होता है। वो हम पहले कर देते हैं हमारी कॉन्शियस माइंड में। ओके, मतलब ऊपर ही ऊपर हम इसे करनी होती है। मतलब पहले हम माइंड से जो है हार्ट में वो जो थॉट है वो इम्प्लांट कर देते हैं या लगा देते हैं उस सीड को, और फिर धीरे धीरे उस मैनिफेस्ट को बार बार लगातार हम सोचते रहे पॉजिटिव वे कि वो हो रहा है, ऑन द वे है, या जो चीज़ें हम चाह रहे हैं उस रिलेटेड उस मैनिफेस्ट से या उस जो हम फ़िलहाल इम्प्लांट करा है उसके रिलेटेड हम जब सोचना स्टार्ट कर देते हैं, तो धीरे धीरे जो है वो चीज़ें जो है कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाती है, और फिर जो है सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करने के बाद उसके जो है क्या बोलते हैं ना, थोड़ी सी रूट्स निकलना स्टार्ट होते हैं। ये प्रोसेस बहुत लेंदी होती है, स्लो होती है, क्योंकि क्या होता है बीच बीच में हम थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं, कभी कभी हम थोड़े से ना दुखी हो जाते हैं, फिर इम्प्लांट करना फिर छोड़ देते हैं, उसके लिए सोचना छोड़ देते हैं पॉजिटिव वे, और फिर सारी चीज़ें कभी कभार थोड़ी सी वो रुक जाती है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है कि जैसे हम प्लांटिंग करते हैं वो टाइम पे अगर हम पानी वगैरह ना दें, खाद ना दें, तो वो प्लांट बढ़ भी नहीं जाता और सूख भी जाता है। मगर हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में जो हमने मोमेंट्स जिसके लिए हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसे थोड़ा सा रोक दो, वो काम खुद वो सूखता नहीं। मगर यस, इन फ्यूचर फिर से हम जब काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर से वो जो है फ्रूट्स जो है या रूट्स जो है आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो फिर सबकॉन्शियस माइंड में जब हमारी ये एंटर हो जाता है और फिर धीरे धीरे जो ग्रो कर जाता है और फिर जो है उसके फ्रूट्स आने लगते हैं। मतलब इन शॉर्ट जो हम सोचते हैं वो मोमेंट को हम जो है 3D में जो है रिफ्लेक्ट होते हुए पाते हैं। जिस दिन आप जो हो अपने आप मतलब अपने माइंड में जब सेट कर दोगे कि आपको जो चाहिए वो ऑलरेडी आपके लाइफ में है, उसी सेम मोमेंट पे एक्चुअली ना आपकी हार्ट जो है ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लेती है, और वो मोमेंट जो है मैनिफेस्ट होना धीरे धीरे स्टार्ट होती है। सबकॉन्शियस माइंड का यही काम होता है। जब सबकॉन्शियस माइंड में हमारी चीज़ें चली जाती है तो हमें लिटरली वो पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलने स्टार्ट होती है, और हमें लगता है कि ये जो चीज़ें हैं उस तरीके से जो हम चाह रहे हैं वो हो रही है। और इसके वजह से क्या होता है, जो हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें जो है 3D में रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करती है, और वो चीज़ें जैसे हम चाहते हैं उस तरीके से घटना स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत एक्चुअली ये चैनल मैसेज है जो मुझे अब भी डाउनलोड हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैंने इसे जो है जो मुझे रिसीव हुआ मैंने वो ज़रूर शेयर करना चाहिए, ताकि कोई भी जो होंगे इन फ्यूचर जो सोच रहे हैं कोई चीज़ों के लिए, तो वो उनके लिए आसान पड़ जाएगी। ये चीज़ें बड़ी मैग्नेट की तरह काम करती है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड पे सच में थोड़ा सा काम कर लो, पॉजिटिव वे जाओ ना, तो आपको ये बहुत सी चीज़ें जो है इफ़ेक्ट कर जाएंगी, और आप जो चाह रहे हो वो आप जो है धीरे धीरे
पा जाओगे। ओके, तो आपने बिल्कुल जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन में आना है। आपने जो है मैनिफेस्ट जो भी करनी है चीज़ें, तो पहले आप इसे इम्प्लांट कीजिए। एक ही कोई भी थॉट ले लीजिए और उसके ऊपर जो है काम करना स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशन के दरमियान समझो कभी कभी ऐसे होता है ना कि मेडिटेशन हमारा ध्यान नहीं लग जाता, तो वो टाइम पे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी आपने जो सोच के जो स्टार्ट करा है वो काम, वो अगर आप डेवलप करना या बिल्ड करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो भी वो चीज़ें जो है धीरे धीरे जो है 5D से रिफ्लेक्ट होके 3D में एंटर कर जाएंगे। ओके, बहुत बार ऐसे होता है कि डिवाइन मस्कुलिन हमें रिएक्ट जो है जैसे हम चाहिए वैसे एक्ट नहीं करते। हमें लगता है कि हम इतनी हीलिंग कर रहे हैं, हमें सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है डिवाइन मस्कुलिन हमें क्यों वो जो रिजल्ट हम उनसे पाना चाह रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं या शो कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली इसका रीज़न भी यही है कि हम जो है 5D में अब तक के उनसे कनेक्ट हो ही नहीं पाए हैं। और जो आपको सभी को पता है डिवाइन मस्कुलिन ये सिर्फ लॉजिक मतलब माइंड से चलते हैं, 3D में ज़्यादा वर्क करते हैं। 5D में आज तक के उन्होंने कभी एंटर करा ही नहीं। 5D में उन्होंने आज तक के कभी डिवाइन फेमिनिन को या वो एनर्जी को या ये जर्नी को, क्योंकि वो तो ट्विन फ्लेम जर्नी को फ़िलहाल समझते नहीं, मगर ये जो जर्नी है या ये एनर्जी है इन्हें इसको उन्होंने एक्चुअली अब तक के 5D में कभी महसूस करा ही नहीं होता। इसके लिए वो जो है 3D में डिवाइन फेमिनिन को नहीं दिखते जैसे वो चाहिए वैसे। ओके, तो हमें जो है उनके साथ पहले 5D में कनेक्ट होना है। उनके साथ हम 5D में थोड़े से आगे बढ़े तो धीरे धीरे क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड सबको पता है कि ट्विन फ्लेम जो काउंटर पार्ट होता है इनके दोनों के सबकॉन्शियस माइंड एक ही होते हैं, उनकी सोच एक होती है, उनकी चॉइसेस एक होती है, हर चीज़ एक होती है। तो ऑब्वियसली 5D भी जो होगी दोनों की एक ही होंगी। जब आप 5D में उनके साथ कनेक्ट होते हो तो वो भी है उनकी जो सबकॉन्शियस माइंड में इंटरनली वो जो है 5D में उनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है और वो डिवाइन फेमिनिन को जो है कनेक्ट कर पाते हैं। और फिर ऑब्वियसली उन्हें लॉजिकली पता है वो जो है उनका काम ही होता है ऐड करना, तो वो जो है 3D में लिटरली सामने आते हैं और वो रिएक्ट कर जाते हैं और आप भी जो हो मतलब बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाओगे कि ये क्या हुआ। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले आप जो हो चीज़ें इम्प्लांट करना सीखिए। मतलब सीड लिटरली जो पेड़ लगाना काइंड ऑफ होता है ना, वैसे कोई भी एक थॉट पॉजिटिव वे आप उस तरफ मुड़ना सीखिए, बढ़ना सीखिए, उसे जो है जितना हो सके उतना पॉजिटिव वे चलना सीखिए। जो आप चाहते हो उसके ऊपर आप ध्यान देना सीखिए, अपनी हाई फ्रीक्वेंसी में आइए। क्योंकि हम जो है ट्विन फ्लेम जर्नी जो है बहुत ही आसानी से ले रहे हैं और जब भी थोड़ी सी इनर वर्क कर लेते हैं फिर डिवाइन मस्कुलिन बहुत हल्के से भी रिएक्ट कर जाते हैं या थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्रेशन उनसे आने लगती है तो डिवाइन फेमिनिन जो है उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी लो कर देती है और फिर वो एक नॉर्मल लाइफ में एंटर करना चाहती है। लेकिन आप एक हमेशा याद रखिए ये बात, एनर्जी या ये जर्नी एक बार जो स्टार्ट होती है ना, तो आप नॉर्मल लाइफ कभी भी उसमें एंटर नहीं कर पाओगे या नहीं कर सकते, या आपके पास उसका दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि पहली वाली आप लाइफ जियो। आप जो हो एक हाई लेवल की मतलब एक हायर सेल्फ में जीने वाले सोल हो, तो आपको जो यूनिवर्स है हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही पुश करेगा। और जब भी आप जिस समय भी जो फ्रीक्वेंसी में आते हो, थोड़ा बहुत भी आप अगर डिवाइन मस्कुलिन से कनेक्ट हो जाते हो थोड़ा इनर वर्क करने के बाद, तो वो टाइम पे जो मैसेजेस एक दूसरे को पास होते हैं, तो खैर आपको आपकी तरफ से जो पास हो रहा है वो शायद डिवाइन मस्कुलिन ना समझ पाए, लेकिन आपने वो जो है बिल्कुल समझना चाहिए कि वो टाइम पे फ्रीक्वेंसी आप अनजाने में एक दूसरे को जो है पास कर जाते हो और आप वो टाइम पे समझ जाते हो कि आपकी जो जर्नी है अब कहाँ पहुँची है। अगर वो साइलेंट जोन में भी है और उनसे थोड़ी सी भी पॉजिटिव आपके साथ साइन आ रही है तो आप समझ जाओगे कि आपकी जर्नी अब कहाँ पे पहुँची है। क्योंकि पहले वाली जो इंटरेक्शन हुआ था, मतलब नॉट बबल फेस का, लेकिन एक साइलेंट के दरमियान जब पहले वाला हुआ था तब की फ्रिक्वेंसी और अभी की फ्रिक्वेंसी आप इतने आते आते तो एक्सपीरियंस हो ही जाओगे। क्योंकि हर एक इंटरेक्शन, हर एक मस्कुलिन के साथ की बातें हुई, जो भी होता है उनके साथ बात होती है, जो भी होता है उसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपको ज़रूर मिलता है। इवन डिवाइन मस्कुलिन भी जो है कैच कर लेते हैं डिवाइन फेमिनिन को और वो भी धीरे धीरे जो है डिवाइन फेमिनिन के तरफ मुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो भी एक्चुअली धीरे धीरे जो है इस जर्नी में बढ़ जाते हैं। ओके, वो भी एक अनकंडीशनल में स्लोली टूवर्ड्स अनकंडीशनल जो है
एंटर कर जाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की चैनलिंग मैसेज, डाउनलोडिंग जो मुझे हुई, मुझे लगा इसके ऊपर मुझे बात करना चाहिए। आई होप सबसे रेजोनेट करी होंगी। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लाइक माई दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरे लिए कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं उसके आंसर ज़रूर करूँगी। और मुझसे बात करना चाहे तो सेशन आप बुक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें जो है डिस्कस होती है और उससे बहुत ही क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सभी से रेजोनेट करी होगी। तो जल्दी मैं मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।